हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 21। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस सेक्शन के लेसन 1 में मैं आपको क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप के मिथ्स के हवाले से बताऊंगा। जनरल जो मिथ है या नंबर 1 मिथ ये है कि जनाब हम क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप सिर्फ उसी वक्त चलाते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। हालांकि ऐसी बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि जनाब ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारा प्रोजेक्ट बीच में टर्मिनेट हो जाए या अर्ली जिसे हम टर्मिनेशन कहते हैं वो हो जाए। तो अगर आपका प्रोजेक्ट किसी भी वजह से जो है बीच में टर्मिनेट हो गया है तो भी आपने क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप को परफॉर्म करना है। सो मच सो कि पीएमआई ने PMBOK में जब हम क्लोज प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर अर्ली टर्मिनेशन के 3 केसेस भी डिफाइन किए हैं कि जनाब जो अर्ली टर्मिनेशन है वो दोनों पार्टीज़ के म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी हो सकता है, वो किसी एक पार्टी के डिफ़ॉल्ट होने पर भी हो सकता है, या वो जो है वो आपके बायर के डिस्क्रिप्शन पे भी हो सकता है अगर हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया है। सो चाहे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली टर्मिनेट हो या प्रोजेक्ट अर्ली टर्मिनेट हो, आपने क्लोजिंग ग्रुप को परफॉर्म करना है। दिस इज मिथ 1। जो मिथ नंबर 2 है वो ये है कि जनाब क्या हम प्रोक्योरमेंट को हर बार क्लोज करेंगे या ज़रूरी है कि क्लोज प्रोक्योरमेंट पहले हो या क्लोज प्रोजेक्ट बाद में हो, या कोई कहते हैं कि नहीं जी क्लोज प्रोजेक्ट पहले होनी है क्लोज प्रोक्योरमेंट बाद में होनी है। तो ये अक्सर आई वुड नॉट से ये मिथ है बट इट्स मोर ऑफ अ कंफ्यूजन। देखिए जनरली जब भी हम प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, ऑल्दो हमने पूरा प्रोक्योरमेंट का सेक्शन किया है और उसमें मैंने जो है आपका क्लोज प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस था वो छोड़ दिया था मैंने, ताकि हम यहाँ डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 21 में। देखिए जब भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं तो प्रोक्योरमेंट का मतलब है वी आर बायर। हमने जब भी प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि मैंने किसी के से काम करवाना है, चाहे मैं खुद किसी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ इट डज नॉट मीन कि इट्स माई प्रोक्योरमेंट। ठीक है, मेरी प्रोक्योरमेंट उस वक्त होगी जब मैं किसी से काम कराऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जी मैंने जो है वो मल्टीपल प्रोक्योरमेंट हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं अपनी ये रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट है ये इस वक्त जो है वो 4 जो है वो फेजेस में डिवाइड है। पहला फेज जो है वो इसका है रिकॉर्डिंग का, दूसरा फेज जो है वो इसका एडिटिंग का, और तीसरा फेज इसकी मार्केटिंग एंड सेल्स का है। तो मैं कहता हूँ कि जी मैंने पहले फेज में जो रिकॉर्डिंग और जो उसकी जो नॉइस की और वीडियो क्वालिटी की एडिटिंग है वो मैंने जाफ़र से कराई है। तो अब क्या है कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया है और उस प्रोजेक्ट में मैंने जो है एक सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी को प्रोक्योरमेंट की है जाफ़र की सर्विसेज की, जाफ़र की कंपनी की सर्विसेज की। अभी क्या करेंगे, ये पूरे 20 दिनों में हम या 25 दिनों में हम इसको रिकॉर्डिंग को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद इनके साथ बैठ के वॉइस को और आपका पिक्चर क्वालिटी को रिव्यू करेंगे और हम इनको कहेंगे जनाब आपका काम कंप्लीट हो गया। तो दिस इज़ 1 प्रोक्योरमेंट। तो हो सकता है फिर हम मल्टीपल प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हो। हम कहते हैं जी नेक्स्ट फेज में हमने एक कंपनी को हायर किया है जो कि इसमें पूरा टेक्सटिंग का काम करेगी। जो आप हमारे वीडियो में टेक्स्ट देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि बड़े इंगेजिंग वे में आ रहा है, रादर देन ये कि पावर पॉइंट की स्लाइड चल रही हो, आपको मल्टीपल जगहों पर टेक्स्ट है। तो हमने एक और कंपनी को हायर किया है, वो कंपनी जो है वो इस फेज़ के बाद नेक्स्ट फेज़ में इंगेज होगी और फिर वो जो है वो पूरे टेक्सटिंग के काम को परफॉर्म करेगी और साथ में ग्राफिक्स और इमेजेस वगैरह को हम प्लेस इन करेंगे। एंड देन हमने एक और कंपनी को हायर किया, इनफैक्ट लगता है बड़ी कंपनी हायर की लिया हमने, जिसका काम ये है कि इसकी मार्केटिंग करना। जैसे कि हमारा टारगेट ये है कि हम इसको जो है इंशाल्लाह अगस्त में 14 अगस्त को अवेलेबल लॉन्च है। तो हम कह रहे हैं कि जनाब उसका काम ये है कि इसकी पूरी प्रमोशंस बनाए, मार्केटिंग करें और चीज़ें करें। एंड देन उनको हमने एक टाइम पीरियड दिया कि भाई इस टाइम पीरियड तक आपने काम करना, देन विल टेक केयर आवर ओन। तो क्या हुआ कि हम अपने एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हैं और हम अपने एक प्रोजेक्ट में जो है वो एक प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट में एक प्रोक्योरमेंट एक फेज़ में ही हो सकता है कि हम किसी एक फेज़ में 2 प्रोक्योरमेंट्स करें। जैसे जब हम एडिटिंग करवाएंगे तो साथ साथ हमारी दूसरी प्रोक्योरमेंट भी शुरू हो जाएगी जिसमें हम इसकी मार्केटिंग और कैंपेनिंग पे बात कर रहे होंगे। तो आप अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्रोक्योरमेंट्स कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब यह है कि हमने जो है प्रोजेक्ट में जो है किसी को कोई काम आउटसोर्स किया है और जब भी हम प्रोजेक्ट के फेज़ को क्लोज करेंगे या प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे और अगर हमारे पास जो है प्रोक्योरमेंट भी है और रेगुलर वर्क भी है तो हमेशा हम क्लोज प्रोक्योरमेंट पहले करेंगे, फिर हम जो है अपना वो प्रोजेक्ट या फेज़ को क्लोज करेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि हमारा पहला फेज़ है इट इज़ ड्यू टू कंप्लीट बिफोर ईद, ठीक है, तो मैं जो है वो क्या करूँगा, मैं जाफ़र को और उसकी कंपनी को जो है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को साइन ऑफ करके उनको क्लोज कर दूंगा और हम अपना पहला फेज़ भी क्लोज कर देंगे। फिर हम ईद के बाद अपना नेक्स्ट फेज़ शुरू करेंगे और उस नेक्स्ट फेज़ में जो है हम बेसिकली अपना जो है वो नेक्स्ट जो है वो काम शुरू करेंगे और जो दूसरे जो है वो उसका कंप्लीट करके उसको क्लोज करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मिथ नंबर 2। मिथ नंबर 3 जो है वो इसी से रिलेटेड है। जनरली लोग कहते हैं कि जनाब क्या क्लोजिंग प्रोजेक्ट के लिए होगी या फेज़ के लिए होगी या दोनों के लिए होगी। तो ये बड़ा ही मैं क्लियरली समझा दूँ कि जो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप है वो दोनों के लिए यूज़ होता है। क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप आपके फेज़ की भी क्लोजिंग के लिए यूज़ होता है और वही आपके
प्रोजेक्ट की क्लोजिंग के लिए भी यूज हो सकता है। क्या हर फेज में प्रोक्योरमेंट होगी? डिपेंड करता है। मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, इसमें सम हाउ इट्स लकी कि हम इसको समझ सकते हैं कि हमने हर फेज में काइंड ऑफ जो है वो प्रोक्योरमेंट की हुई। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में कुछ फेजेस में कोई प्रोक्योरमेंट ही ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में एक ही प्रोक्योरमेंट जो है वो थ्रू आउट चल रही है और मल्टीपल फेजेस को जो है वो मैनेज कर रही हो। सो विथ्स नंबर 1 कि क्या प्रोजेक्ट क्लोजिंग हमेशा सक्सेसफुल केस में होगी? नहीं, अर्ली टर्मिनेशन में और यानी कि नॉन सक्सेसफुल केस में और सक्सेसफुल केस में, दोनों में हो सकती है। मिथ नंबर 2, क्या हमारे पास क्लोज प्रोक्योरमेंट हर फेज में होगी या क्लोज प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट से पहले होगी या बाद में होगी? तो क्लोज प्रोक्योरमेंट जरूरी नहीं है कि हर फेज में हो, डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ प्रोक्योरमेंट्स हैं, एक प्रोक्योरमेंट है या मल्टीपल प्रोक्योरमेंट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर किसी फेज में या प्रोजेक्ट के एंड में प्रोक्योरमेंट और क्लोज प्रोजेक्ट साथ हो रहा है तो पहले क्लोज प्रोक्योरमेंट होगा और फिर बाद में आपके पास क्लोज प्रोजेक्ट होगा। मिथ नंबर 3 ये है कि क्या जो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप है वो आपका सिर्फ प्रोजेक्ट के एंड में होगा या फेज के एंड में भी होगा? तो हमारा क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप फेज में भी इंप्लीमेंट होता है और साथ साथ हमारे जो है वो प्रोजेक्ट के एंड में भी यूज होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 मिथ्स। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप की एक्टिविटीज क्या हैं। थैंक यू।